कौन किसको समर्थन दे रहा है, पहले तो आप उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़िएगा और उसके बाद उन्हीं को समर्थन देने की बात कीजिएगा। एक आम आदमी पार्टी है जो दिल्ली में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और पंजाब में उन्हीं के खिलाफ। सबको महत्वाकांक्षा है कि एक दूसरे का गला काटकर कैसे हम सत्ता के समीप पहुंच जाए। हम लोग 400 के लक्ष्य को बहुत सरलता से हम लोग पार कर रहे हैं। एनडीए गठबंधन को मात देने के लिए इस देश में जितने भी जो बीजेपी के विपक्ष की पार्टी थी वो इंडिया गठबंधन बनाई और उस गठबंधन का नींव पटना से स्टार्ट हुआ था और लीड रोल में नीतीश कुमार दिख रहे थे। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते गया और पटना से ही इस गठबंधन का इस गठबंधन में दरार आया और सबसे पहले जो ईंट जोड़ने के काम कर रहे थे नीतीश कुमार, उन्होंने ही अपना पार्टी का नाम उस गठबंधन से वापस लिया और फिर से वो एनडीए के साथ आ गए। लेकिन उसी तरह बंगाल में देखा गया था, ममता बनर्जी साथ थी, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आया वो भी अपना पार्टी वापस लिए और 4200 संसदीय क्षेत्र में उन्होंने अपना उम्मीदवार उतारा है। लेकिन उनका एक बयान वायरल हो रहा है, वो मीडिया में बात करते हुए कहा है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो हम बाहर से अपना समर्थन देंगे। जब इसी मुद्दे को, इसी सवाल को मीडिया ने चिराग पासवान से सवाल किया तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, पल उनकी बातों को सुनिए। जी ने कहा है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो बाहर से इन लोगों में कौन किसको समर्थन दे रहा है, पहले तो आप उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़िएगा और उसके बाद उन्हीं को समर्थन देने की बात कीजिएगा। ये विरोधाभास नहीं है तो और क्या है। बार बार हम बोल रहे हैं कि इंडिया अलायंस की नीति ही क्लियर नहीं है, इन लोगों की नीयत ही क्लियर नहीं है। एक आम आदमी पार्टी है जो दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और पंजाब में उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। ममता बनर्जी जी जिनके खिलाफ चुनाव लड़कर जीत कर आएंगी, जीतने के बाद उन्हीं को समर्थन देने की बात कर रही है। तो ये भानुमति का कुनबा नहीं है तो और क्या है। किसी की कोई नीति नहीं है, किसी की कोई नीयत नहीं है, किसी की कोई विचारधारा नहीं है। सबको महत्वाकांक्षा है कि एक दूसरे का गला काटकर कैसे हम सत्ता के समीप पहुंच जाए। हकीकत है देश की जनता ये तमाम बातें देख रही है। देश की जनता ने बटा हुआ विपक्ष भी देखा है और प्रधानमंत्री जी के नामांकन और हर मंच पर एनडीए की एकजुटता भी देखी है। ऐसे में 1% का कहीं भ्रम नहीं है। हम लोग 400 के लक्ष्य को बहुत सरलता से हम लोग पार कर रहे हैं। 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं, 5वें चरण के लिए परसों के बाद नामांकन बंद हो जाएगा। एक बात तय है कि इन 4 चरण के चुनाव में ही हम लोग बहुमत हम लोग पार कर चुके हैं। अब उसके बाद जितने आगे के 3 चरण हैं उसमें एनडीए अब अपने प्रदर्शन को कितना और बेहतर कर ले, लड़ाई उसकी है बहुमत के। तो आपने सुना होगा, इन्होंने कहा कि पहले अपने गठबंधन में तालमेल अच्छा से तो कर ले। एक दूसरे के लिए लोग वोट तक नहीं मांग रहे हैं, वो गठबंधन की बात करते हैं। वो जब उस सत्ता में आ भी जाएंगे तो कैसे सरकार चलेगी। लेकिन इन्होंने कहा कि सत्ता की बात दूर दूर तक नहीं है। इस देश में 4 चरणों का चुनाव हो गया है और जहां तक एग्जिट पोल की बात की जाए तो हम लोग सत्ता पा चुके हैं, लेकिन 3 चरणों का चुनाव बाकी है। इसमें जितने हम लोग जीतेंगे वो 400 लक्ष्य पार करने का संभावना है, जैसा कि चिराग पासवान ने कहा है। इन्होंने कहा है कि जितने भी इंडिया गठबंधन में दल है सब मौका देखते हैं कि मौका कब मिले कि चौका हम मार दे। इन्होंने इतना तक कहा कि अगर मौका मिलेगा तो एक दूसरे को गला तक काटने के लिए इन लोगों को नौबत आ जाएगी। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह से मोदी जी को एक झलक पाने के लिए, उनको देखने के लिए बेकाबू होते हैं, उसी तरह इस देश में तीसरी बार पूर्ण बहुमत से और एनडीए 400 पार जीत कर आएगी और फिर से मोदी जी दिल्ली में बैठेंगे। वो तो देखने वाली बात है। 4 जून को पता चलेगा कि क्या एनडीए 400 पार आएगी या परिवर्तन होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।